अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अबू बकर और आज हम गुफ्तगू करेंगे सिद्दीक जान साहब जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सिद्दीक जान साहब, हमारा सवाल ये है आपसे कि हम सुन रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद यानी 25 अक्टूबर के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने सवाल किया ना कि ये चल रहा है कि काजी फाइज साहब जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट के 72 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। ये मेरे ख्याल है परसेप्शन इसलिए बना है कि हसनात मलिक साहब ने एक ख़बर दी है और वो ख़बर उन्होंने ये दी है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद 29 तारीख को उन्होंने ऑलरेडी कोई कमिटमेंट की हुई है और वो कोई कॉन्फ्रेंस है, शायद यूके जा रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने जाना है, तो शायद इसी वजह से परसेप्शन बन गई है। अच्छा, अब ये दूसरा सवाल ये जहन में आता है कि चाहिए जा तो रहे हैं, क्या वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। देखें, अगर आप मुझसे पूछें ना तो ये बात तो दुरुस्त है कि काजी फाइज ईसा साहब के लिए अब मुस्तकिल पाकिस्तान रहना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और सवाल मैं बाद में बताता हूँ आपको कि लोग उनसे क्या सवाल करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जब तक ये मौजूदा रजीम है तब तक तो वो पाकिस्तान रहेंगे और वो पाकिस्तान आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब तक ये रजीम है तो उनको रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिलेगा कि उतना शायद जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे अगले, उनको भी शायद इतना प्रोटोकॉल ना मिले जितना प्रोटोकॉल और जितनी सिक्योरिटी जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को दी जाएगी। क्योंकि देखें ना कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो कुछ किया है, ठीक है, उनकी अपनी ज़ात के लिए उन्होंने किया है, यानी वो जिस दिन कुर्सी पर बैठे थे उस दिन उनको पता था कि मैं 4 साल के लिए हूँ, यानी जब मैं रिटायर होने लगूँगा उससे पहले मुझे एक्सटेंशन दे दी जाएगी 3 साल के लिए और 3 साल मज़ीद मैं इस ओहदे पर रहूँगा, मुलाजमत में रहूँगा। वो कर तो अपनी ज़ात के लिए रहे थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उससे फ़ायदा मौजूदा निज़ाम को हुआ, मौजूदा निज़ाम और उसके बेनिफिशरीज़ को हुआ। अब इसलिए मौजूदा निज़ाम जो है वो इतना तो मेरा ख्याल रख रखाव रखेगा कि वो जो है इनकी रिटायरमेंट के बाद भी इनका जो है वो पूरा ख्याल रखे और इनको सिक्योरिटी दे। और ये बातें मैं आजकल मुसलसल अपने नाज़रीन को भी बता रहा हूँ अपनी वीडियोस में कि ये परसेप्शन गलत है कि काजी साहब के साथ को हाथ हो रहा है या ये तय हो गया कहीं पे कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी। मुझे भी पहले कहीं से ये तासुर मिला था, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस लम्हे तक भी कोशिशें हो रही हैं उनको बरकरार रखने के लिए, उनको एक्सटेंशन देने की और उनको मुलाजमत पर बरकरार रखने की। तो ये क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, अवाम पाकिस्तान, 8 जजेस और मौलाना फजल रहमान साहब कि काजी साहब की एक्सटेंशन इस वक्त तक तो नामुमकिन बना दी है। आगे देखें क्या होता है, कोशिशें तो अभी तक जो हैं वो जारी हैं। तो देखें, मसला यह है कि काजी साहब, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि जब तक मौजूदा रजीम है, जो शख्सियात इस वक्त उहदों पर हैं, जब तक ये रहेंगी तब तक तो काजी फाइज साहब पाकिस्तान में रहेंगे, वापस आकर आएंगे, शायद आएँ फिर चले जाएं, क्योंकि बाहर भी माशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ हैं अनडिक्लेयर्ड जो थी, जिनका आज तक काजी साहब हिसाब नहीं दे सके कि पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, क्या किया। लेकिन जब ये रजीम चेंज होगी जो मौजूदा है, तो फिर डेफिनेटली काजी फाइज साहब पाकिस्तान से चले जाएंगे और उनके जाने की मल्टीपल रीज़न्स होंगी। देखें, एक तो रीज़न ये होगी कि यहाँ पे फिर इनको वो प्रोटोकॉल, वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जो इस वक्त इनको दी जाएगी। दूसरा ये है कि मतलब इसलिए भी कि इनको ये खौफ होगा कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब ना शुरू हो जाए। देखें, जब भी आपने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लानी है तो एक बार आपको उन तमाम किरदारों का एहतसाब करना पड़ेगा जो पाकिस्तान को इस नहज तक लाए हैं, और उनका तो आपने करना ही करना है जिन्होंने पिछले 30-40 साल पाकिस्तान को लूटा है, लेकिन जिन्होंने इस नहज पे अब पाकिस्तान को पिछले 2 साल में लाए हैं, उन तमाम किरदारों का एहतसाब आपको करना पड़ेगा। अगर कोई इस दुनिया में, और आपको पिछले 30-40 साल का जो एहतसाब करना है, अगर कोई इस दुनिया में नहीं रहा, कब्र में भी है, तो आपको उसको कब्र से निकाल के लटकाना होगा। एक बार आपको अपने मुल्क में दिखाना होगा कि अब हमारा मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से चल रहा है। मतलब जो करप्शन, लूट मार है, जो मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है। और काजी साहब ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, वो नैब तरमीम को बहाल करके किया। नैब तरमीम जो इजाज़ुल एहसन साहब और उमर बंदयाल साहब ने कलअदम कर दी थी, और उन तरमीम के मुताबिक तो पिछली 40 साल की करप्शन, लूट मार माफ़, आइंदा 50 साल तक भी करप्शन और लूट मार को कोई नहीं पकड़ सकता। यानी आप देखें कि पूरी दुनिया में करप्शन और लूट मार करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। पूरी दुनिया में चोरों, डाकुओं, लुटेरों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको कटारे में लाया जा रहा है। और काजी साहब ने क्या किया? काजी साहब ने जनाब कहा कि कोई मसला नहीं है, करो जितनी मर्जी करप्शन, लूट मार और ऐसे कवानीन जो तुमने खुद बनाए थे। अब देखें ना, जब पीडीएम इक़्तिदार में आई थी, उन्होंने पूरे अपने टेन्योर में एक सिर्फ काम किया था, और वो ये था कि नैब तरमीम उन्होंने की थी। वरना बताएं,
पीडीएम का दौर था या अब नून लीग का दौर है, पीपल्स पार्टी का दौर है? मुझे कोई एक तो कानून साजी बता देना, कोई एक तो कानून साजी बता दें आप, जो आप कहें कि ये आवाम के लिए कर रहे हो। अच्छा, वैसे मेरे जहन में एक चीज़ और आ गई है कि लगता ही है कि मरीम नवाज़ साहबा के आजकल ना एडवाइज़र बहुत ज़बरदस्त हैं, और शायद ये अज़मा बुखारी साहबा ने ये मशवरा दिया हो, क्योंकि अज़मा बुखारी साहबा आजकल फ्रंट फुट पर नज़र आ रही हैं। मरीम औरंगज़ेब साहबा तो गायब भी हो गई हैं, और लगता है कि अज़मा बुखारी साहबा ने ये मशवरा दिया है मरीम नवाज़ साहबा को कि मैडम एक काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि पिछले 40-50 साल में ना पंजाब में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हुए। एक उनकी लिस्ट बनाई गई है, और एक लिस्ट बनाई गई है कि अगले 50 साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए या हो सकते हैं। अब कर ये रही हैं मरीम नवाज़ साहबा और उनकी सहेलियाँ कि जितने प्रोजेक्ट पिछले 40-50 साल में पंजाब में शुरू हुए, जो जारी हैं, उन सब की ना रीलॉन्चिंग हो रही है। जो प्रोजेक्ट पिछले 50 साल में आया ना, उसकी लॉन्चिंग हो रही है। एक नई पैकिंग में पुरानी शराब जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है। पुराने प्रोजेक्ट्स नई उनकी री लॉन्चिंग हो रही है, और जी मरीम नवाज़ साहब ने ये कर दिया, मरीम नवाज़ साहब ने वो कर दिया। मरीम नवाज़ साहब ने सिर्फ जो एक जुल्म किया ना पंजाब के साथ, इन्होंने और इनसे पहले मोहसिन नकवी ने, जो इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया ना, इससे बड़ा पंजाब के साथ जुल्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी पंजाब के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। लोगों के जेब में 10 लाख रुपया था हर वक्त, आईडी कार्ड आपका हेल्थ कार्ड बन गया था। आप जिस पंजाब के प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में जो उसके ऊपर पैनल के ऊपर थे, आप जाते थे, एक बेड के ऊपर करोड़पति बंदा और एक पे जो रेडी वाला है वो, उसका इलाज बराबर हो रहा था। ये इमरान खान ने दिया था पंजाब को। और आज आप अस्पतालों की हालत इज़ार जाके देख लें, आज आप तबाही और बर्बादी अस्पतालों में जाके देख लें, लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, इतनी महंगाई है, तबाही है, बेरोजगारी है। पहला जुल्म मरीम नवाज साहबा ने ये किया, और दूसरा मरीम नवाज ने जो किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती की ना, जो किसानों को बर्बाद कर दिया। ये दो जुल्म ऐसे हैं। पाकिस्तान का, पंजाब में अक्सरियत लोगों का रोजगार जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, उनको आपने तबाह कर दिया, हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया, ये दो जुल्म। अच्छा, अब ये आजकल एक तो मैंने आपको बताया ना कि पुराने प्रोजेक्ट्स रीलॉन्च कर रही हैं, आइंदा जो कुछ मुमकिन तौर पर हो सकता है फीता काट दो, ताकि 20 साल बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो तो ये पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। और फिर साथ जुल्म क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट सिर्फ रीलॉन्च करो, या जो एक प्रोजेक्ट होना चाहिए उसका फीता काटो, चाहे आगे 0 प्रोग्रेस हो, 1% भी प्रोग्रेस ना हो, उसके ऊपर बड़े बड़े इश्तिहार दे दो, करोड़ों रुपए की कंपेन दे दो। अब 10 साल बाद भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा तो ये जो अब फीता काटा गया ना, 10 साल बाद भी ये फीता काटे हुए तस्वीरें, जी ये तो मरीम नवाज ने शुरू किया था, चाहे वो फीता काट के बंद कर दें प्रोजेक्ट को। वो जिस तरह आप देखते हैं ना, अक्सर कोई बड़ी शख्सियत ने जाना होता है तो वहाँ पे पूरा एक माहौल बना दिया जाता है, कैंप लगा दिए जाते हैं, और कोई चीज़ें वहाँ पे खड़ी कर दी जाती हैं। जैसे हो जाते हैं तो फिर वीडियोस आ जाती हैं कि सब कुछ उखाड़ के ले गए, वही काम हो रहा है। अच्छा देखें, काजी साहब ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किए ना, सबसे बड़ा जुल्म तो काजी साहब ने किया 8 फरवरी वाला। यानी पीछे भी दर्जनों चीज़ें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की तायात नाइली ख़त्म करना, हुदैबिया केस इनका बंद करना, 90 दिन में इलेक्शन ना होने देना। ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख इन्होंने दी, उसमें फिर जिस तरह से उन्होंने धांधली करवाई, वो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आ चुका है। यार मुझे एक बात बताएं, ज़रा सी कोई बात होती है तो काजी साहब जो है ना वो वजाहतें भी देते हैं और बैशिंग भी करते हैं। ये यूट्यूबर्स और ये डॉलर के लिए कर रहे हैं तो फलाना कर रहे हैं, तो फलाना कर रहे हैं, हर चीज़ की वजाहत, हर चीज़ का इल्ज़ाम, हर चीज़ का ये। और मुझे बताएं कि मुनाल वालों को तो उन्होंने बुला लिया और उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी। मुनाल वालों को कहा कि उन्होंने कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे पता नहीं कोई इंटरव्यू दे दिया या कोई वीडियो डाल दी कि जी कितने लोग बेरोजगार हो गए काजी फाइज साहब की वजह से। एक मोनाल के किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिप के ऊपर काजी साहब ने नोटिस ले लिया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी कि तुमने मेरे बारे में तासुर दिया है कि मैंने 200 या 250 या 300 या 400 या मैक्सिमम 500 लोग जो हैं उनको मैंने बेरोजगार करवाया है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। 500 मुलाजमीन की बेरोजगारी के परसेप्शन को आप बर्दाश्त नहीं करते। 25 करोड़ लोगों के मैंडेट को चोरी करवाने के ऊपर आपको सांप सूंघ गया। आपने क्यों नहीं बुलाया कमिश्नर रावलपिंडी को? क्योंकि आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी को लापता कर दिया गया, आपको पता है कि वो कहां पे है, आपको पता है कि उसको किसने रखा हुआ है, आपको पता है कि आपने धांधली करवाई है, आपको पता है कि जो आपने आरोप लगाए उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि सिकंदर स्वराज ने क्या किया, आपको पता था कि आपने क्यों किया, और आप इसलिए आपने किया कि आपको एक्सटेंशन चाहिए थी, आपको नौकरी पर बरकरार रहना था। तो लिहाजा काजी साहब जो है ना, उनको ये खौफ है कि ये निज़ाम गिर जाएगा
और इसीलिए बाहर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं और अभी तो वो वापस आएंगे, लेकिन फिर वो उस वक्त चले जाएंगे जब ये रिजीम चेंज होगी, जब उनको खौफ होगा। ये देखें ना, नवाज शरीफ हों, काजी फाइज हों, इन लोगों की बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हालात ख़राब होने लगेंगे टिकट कटवाएंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। और मियाँ साहब तो शायद काजी साहब से बहुत पहले चले जाएँ, क्योंकि मियाँ साहब उस वक्त आए थे जब काजी साहब आए थे। जब काजी साहब जाने लगे हैं तो मियाँ साहब भी सामान पैक कर रहे हैं, मियाँ साहब को भी निकलना है। तो लिहाजा काजी साहब को पता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ ट्रिगर हो गई खुदा ना खास्ता और एहतसाब शुरू हो गया या आवाम सड़कों पर आ गई या हालात हाथ से निकल गए, तो फिर बांग्लादेश में आप देखें हसीना वाजिद की टीम के साथ क्या हुआ। काजी साहब को यह है कि यहाँ पे लोग उनसे सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे कि काजी साहब आपने 8 फरवरी के जो इलेक्शन में धांधली करवाई, आपने उन लोगों